हेलो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं। हमारे अंदर ना बहुत बड़ी ताकत छुपी होती है। बस देर है तो हमारे मन को ये बात समझाने की। एक बार हमने मन को ये बात समझा ली, मन को हमारे वश में कर लिया, तो उस ताकत का इस्तेमाल हम सही दिशा में कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर स्वीट टाइम। ये महावीर जयंती का दिन है, यानी कि मंगलवार का दिन। ये भिगोए हुए मेथी के दाने हैं और ये दही है। इनका मैं क्या करूँगी, तो इनका मैं करूँगी हेयर पैक रेडी। इस सबसे पहले ये मेथी दाना है, इसको मैं पीस लूँगी। ये जो पानी है इसके साथ ही, जो मैंने इसको रात को नहीं कल शाम को भिगोया था, ये अच्छी तरह से पीसने के बाद इसमें मिलाऊंगी मैं 2 बड़े चम्मच दही के, और इसको भी साथ में पीस लूँगी। और ये जो रेमेडी है ये बालों के लिए बड़ी अच्छी होती है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो सब्जी, आज मंगलवार है, बहुत सारी सब्जियां हमारे घर में आती है क्योंकि मंगलवार के दिन बहुत बड़ा मार्केट लगता है। देखो बहुत सारे फल आए, जैसे रामफल है, चीकू है, अंगूर है, ये जो खरबूजे है, कच्ची कैरी है, पपीता है। सब्जियों में भी आया है, देखो ये ककड़ी है, गवार फली, भिंडी आई है। ऐसे पूरे हफ्ते भर की सब्जियां आ जाती है। लौकी है, ये जो तुरई है, हरी मिर्ची, फ्लावर, कड़ी पत्ता, टमाटर और हरा धनिया, बहुत सारा। अब ये जाएगा फ्रिज में, इसीलिए मैं सोमवार के दिन फ्रिज पूरी तरह से क्लीन कर देती हूँ। अब ये ठीक से मैं रखूँगी फ्रिज में। तो चलो, ये जो पैक है वो रेडी हो गया है, मेरा हेयर पैक। इसको कैसे अप्लाई करना है मैं आपको दिखाती हूँ। बस कुछ नहीं, आसान तरीके से रात को मैंने अपने बालों में ऑयलिंग की थी, उसी पर हमें ये हेयर पैक लगाना है। इस हेयर पैक के फ़ायदे क्या हैं कि जितने में गिनाओ उतने कम है। इससे बालों में शाइन आती है, डैंड्रफ पूरी तरह से मिट जाता है एक बार में ही, और जो नरिशमेंट होता है हमारे बालों को वो पूरी तरह इस हेयर पैक से मिलता है। मेथी दाना अपने आप में ही बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, दही फ़ायदेमंद है। ये नेचुरल कंडीशनिंग करता है हमारे बालों की, बहुत ज़्यादा शाइन ये लाता है बालों में। तो ये मेरे हस्बैंड के साथ बातें होते होते मेरा रेडी, मतलब हेयर पैक लगा के मैं रेडी हो गई। इनको मैं ऊपर ठीक से बांध लूँगी और इसके बाद मैं करूँगी थोड़ा घर का काम, क्योंकि आधा घंटा इसको रहने देना होता है। ये इस प्रकार मैंने उसको बांध लिया, देखो ऐसे। अब देखो बाल धोकर मैं आई हूँ आपके सामने, देखो कितनी शाइन है। कोई फिल्टर यूज़ नहीं किया है मैंने कैमरा में, क्योंकि मेरे चेहरे पर अगर फिल्टर यूज़ किया होता तो चेहरे पर आपको दिखाई देता। मैंने कोई पाउडर क्रीम कुछ नहीं लगाया है, यहाँ तक कि मैंने आईब्रो भी फिल नहीं की। देखो कितनी शाइन आई है बालों में उस पैक की वजह से। नेचुरल शाइन आती है, मतलब नेचुरल कंडीशनिंग का काम ये करता है, नरिशमेंट देता है, बालों को बड़ा ही सॉफ्ट बनाता है। देखो मैं नज़दीक से आपको ये दिखा रही हूँ। इसलिए इस हेयर पैक के जितने भी हम बेनिफिट्स गिनाए वो कम है। हफ्ते में अगर एक बार लगाया तो बालों की वाह वाह हो जाती है, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है बालों में, अगर हमने ये हेयर पैक लगाया तो। ये हो गया सुबह का समय। अब मैं मिलती हूँ आपको डायरेक्ट रात को। तो ये रात को मैं आपके सामने आई हूँ। अब कितने बजे हैं, तो बजे हैं रात के 10। जी हाँ, 10। सारा किचन का काम निपट गया है और मैं लगी हूँ सुबह की तैयारी में। क्या करनी है मुझे सुबह की तैयारी? सुबह मेरे घर में है कुल देवी की पूजा। कुल देवी को आरती लगानी है आटे के दियों से। 28 आटे के दिए बनाए जाते हैं और उनसे कुल देवी का मान सम्मान किया जाता है। ठीक है, ये तो पूरन पोली के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। ये जो दाल है ये देसी दाल है जो घर पे बनाई जाती है। गांव देहात में ये दाल औरतें घर में ही बनाती है साबुत चनों से, क्योंकि खेतों में चने उगते हैं और उन चनों से घर में ही ये दाल बनाई जाती है। तो ऐसी ही ये देसी चने की दाल है जो मैं आज पूरन पोली के लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ। इसके लिए इसको बहुत अच्छे से मैंने 2 से 3 पानी से धो लिया है। अभी कुकर में मैंने रख दिया है पानी। जैसे ही पानी बॉईल होता है उसमें मैं ये दाल उसमें डाल दूँगी। और दाल चावल कुछ भी बनाते वक्त अगर हम पानी पहले अच्छी तरह से बॉईल कर ले, उसके बाद अगर हम उसको डालें तो दोस्तों अच्छा स्वाद आता है, दाल और चावल अच्छी तरह से पकते हैं। अब ये ट्रिक ये है कि अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो कोई भी दाल पकाने से पहले
के ऊपर ये जो झाग आती है, ये झाग हमें निकाल कर बाहर फेंक देनी चाहिए। ऐसे प्रोसेस हमें 2 से 3 बार रिपीट करनी है। मतलब ये पूरी झाग निकाल दी, फिर से पानी उबल कर ऊपर आया, फिर से ये झाग निकाल दी। ऐसे 2 से 3 बार अगर आप रिपीट करोगे तो आपकी जो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है उसमें आपको राहत मिलती है। और हम दाल भी खा सकते हैं, नहीं तो यूरिक एसिड वाले लोग बिल्कुल भी दाल नहीं खा सकते, चने की दाल तो बिल्कुल नहीं खा सकते। ऐसे मैंने ये कुकर जो है इसको बंद कर दिया है दाल पकने के लिए। ये देसी दाल है, जल्दी पक जाएगी, 3 सीटियों में दाल पक जाएगी, क्योंकि पूरन पोली के लिए बहुत अच्छे से दाल पकनी चाहिए। अब ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं पीस रही हूँ फ्रेश गेहूँ। फ्रेंड्स, ये मैं इतना सब कुछ क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कल है चैत्र चौदस, और चैत्र चौदस के दिन मेरे घर में माता की आरती लगाते हैं हम आटे के दिए बनाकर। इसीलिए उसके लिए जो गेहूं है वो फ्रेश ही पीसने पड़ते हैं। और इस वजह से रात का सारा काम निपटा कर सब कुछ झूठन वगैरह सब साफ कर कर मैंने ये प्रोसेस करना शुरू किया है। अब पूरन की जो दाल है वो पक कर रेडी होने वाली है। उससे पहले मैं ये जो गुड़ है इसको काट कर मैंने रख दिया। उसके लिए रेशो ये है कि जितनी दाल ली है उतना ही गुड़ हमें लेना है। गुड़ या शक्कर ले सकते हो, लेकिन मुझे गुड़ की पूरन पोली सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं गुड़ ही इस्तेमाल करती हूँ पूरन पोली में, जिससे कि वो पौष्टिक भी बनती है। इस प्रकार देखो, इतना गुड़ ले लिया। अब जो आमटी बनानी है मुझे मसाले वाली, उसके साथ उसके लिए मैं ये जो प्याज है इसको मैं काट रही हूँ लंबे लंबे से। आमटी तो भोग में इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन ये हमारे खुद के खाने के लिए बनाई जाती है ये मसाले वाली आमटी। प्याज को अच्छी तरह भूनना पड़ता है उस मसाला वाले आमटी के लिए। तो ऐसे मैंने ये जो प्याज है इनको अच्छे से सेकने के लिए रख दिया। ये जो तब तक मेरा ये आटा पीस कर रेडी हो गया है। थोड़े कम मात्रा में गेहूँ थे, इसलिए ये जल्दी पीस कर रेडी हो गए। देखो ये ऐसे, इनको अब रखूँगी साइड में, क्योंकि उसमें प्याज और लहसुन के हाथ नहीं लगने चाहिए, इसलिए। अब ये जो सूखा नारियल है घिस रही हूँ मैं उसी आमटी के लिए, मसाले वाले आमटी के लिए सूखा नारियल घिस रही हूँ। तब तक ये प्याज जो है वो एक तरफ से थोड़े से सिक चुके हैं। इनको मैं पलटा कर इन पर थोड़ा सा तेल डालकर अब मैं इनको पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक तवे पर ही सेकूँगी। हाँ, तो मैं सब रात में ही क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं जो भी मुझे सुबह बनाना होता है उसका प्रिपरेशन मैं रात में कर कर रखती हूँ। यही मेरे फ्रिज का जो उपयोग है इसी प्रकार होता है। अब ये सब कुछ जो प्री प्लानिंग है या फिर जो मैंने सुबह के लिए तैयारी करनी है, ये सब कुछ मैं बनाकर फ्रिज में इसको स्टोर करके रख दूँगी और सुबह मैं बनाऊँगी, क्योंकि सुबह मुझे निकलना है स्कूल के लिए 6 बजे। उससे पहले ये सब कुछ निपटा कर मैं जाऊँगी। दिए लगाने हैं मुझे माता के, कुल देवी के, और उसके साथ मुझे पूरन पोली का जो भोग है वो बनाना है। 6 बजे तक ये हो जाना चाहिए, और 6 बजे के बाद मुझे निकलना है स्कूल के लिए, इसलिए मैं रात में ही सारा प्रिपरेशन करके रख रही हूँ। सब कुछ अगर रेडी होगा तो सुबह बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो लो जी, ये मसाला जो है भुन गया। सूखा नारियल जो था उसको भी हमें ब्राउन कर कर ही भूनना होता है, और जब ये मसाला ठंडा हो जाएगा तब इसको मैं मिक्सी में पीसूँगी। और अब चल रहा है मेरा कपड़ा मारो अभियान, जो मेरा चलता ही रहता है, क्योंकि अगर यह ना करो तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। इसलिए ये देखो दाल पक कर रेडी हो गई। दाल बिल्कुल मक्खन जैसी पकनी चाहिए, पूरी तरह से गल जानी चाहिए ये दाल। इसको किसी छलनी में निकाल लिया जाता है, मतलब निकालना पड़ता है, ताकि इसका जो पानी है पूरी तरह से निचुड़ जाए नीचे। और जो निचुड़ा हुआ पानी होता है नीचे वाला, वही उसी से जो मसाले वाली आमटी है वो बनती है, उसका गाढ़ापन उसी से आता है। अभी ये जो पानी है ये इतना ज़्यादा नहीं निकला है, इसलिए मैं अभी इसमें से जो थोड़ी सी दाल है उसको निकाल के रखूँगी मसाले के आमटी के लिए। ये मैंने रख दिया साइड में। अब ये जो पूरन है इसका पानी पूरी तरह से निचुड़ जाने के बाद, मतलब से दाल का पानी पूरी तरह से निचुड़ जाने के बाद, इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगी फिर से कुकर में गुड़ के साथ पकने के लिए। सबसे पहले मैंने गुड़ डाल दिया नीचे, ऊपर से मैं डाल रही हूँ उसमें दाल। इसको ठीक से पकाकर फिर जो पूरन है इसको पीसा जाता है। तो ये जो है ये पूरी जो प्रोसेस है वो धीमी आंच पर ही करनी पड़ती है, ताकि गुड़ जो है वो जले ना। जब तक ये होता रहेगा तब तक मैं बाकी का जो प्रिपरेशन है वो करूँगी। इसको मैंने धीमी आंच पर चढ़ा दिया है। अब मुझे पीसना है ये मसाला, क्योंकि अब ये ठंडा हो चुका है। इसमें प्याज है, सूखा नारियल है, अदरक है और लहसुन है। इसके साथ में मैं डालूँगी इसमें लाल मिर्ची पाउडर जो है 3 चम्मच मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालूँगी। इसमें जाएगा हरा धनिया 2 चम्मच, और जो गरम मसाला है वो जाएगा 1 चम्मच। 1 चम्मच से थोड़ा कम, क्योंकि ज़्यादा तीखा ना हो जाए इसलिए। तो इतना
इसमें डलता है और ये अच्छे से मिक्सी में पीसता है ये मसाला। इस प्रकार इस मसाले को थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से महीन पीसना होता है, ताकि जो आमटी है उसका टेक्सचर है वो ठीक से आए इस प्रकार। इसलिए बार बार चेक करके मैं उसको देख रही हूँ कि ये ठीक से पीसा है या नहीं। देखो इस प्रकार इसको इसे महीन से पीसना है। बाद में इसको मैं एक जो डिब्बा है एयर टाइट लॉक एंड सील वाला, उसमें रख कर मैं रख दूँगी इसको अभी फ्रिज में। और देखो तब तक ये जो पूरन है अच्छी तरह से पक चुका है गुड़ के साथ, मतलब गुड़ के साथ और दाल अच्छी तरह से पक चुकी है। जब ये मिश्रण चमकदार दिखने लग जाए तो समझ लो कि ये जो है ये पूरन पक के रेडी हो गया है, मतलब दाल और गुड़ एक साथ पक कर रेडी हो गया है। अब ये जो है ये जाएगा फ्रिज में। ये मसाला मैंने फ्रिज में रख दिया। अब वो जो दाल है जो हमने निकाली थी थोड़ी सी, ये इसको भी मैं उसी मिक्सी के जार में पीस लूँगी और इसको भी रख दूँगी फ्रिज में। इस दाल को भी महीन पीसना होता है, तो इसको पीस कर मैंने रख दिया फ्रिज में। अब ये जो पूरन है ये पककर रेडी हो गया है। इसको गरम गरम ही छलनी से छान लिया जाता है। ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जैसे जैसे वो पूरन ठंडा होता जाता है वो सख्त होते जाता है, इसीलिए गरम गरम ही उसको छानते हैं इस छलनी से। अभी ये इतना मतलब मक्खन जैसा पक चुका है जो छलनी से आसानी से छनता है, देखो इस प्रकार। तो ये सारा जो पूरन है ये छान कर मेरा रेडी हो गया है। अभी इसी बाउल में ढक कर मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि अगर उसको किसी डिब्बे में निकाल कर रखा तो फिर से ये कटोरा भी मुझे धोना पड़ेगा और मेरा काम बढ़ जाएगा, इसलिए उसको मैंने ऐसे ही रख दिया। अब बस थोड़ा सा काम बाकी है किचन का। ये जो थोड़े से जो बर्तन बचे हैं इनको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। पीछे का दरवाज़ा खुला है, देखो कीड़ा घुसा है अंदर। अभी मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। अभी बज रहे हैं 11। आखिरी का काम बाकी है मेरा। जो आटा है उसको छानना है कपड़े से, क्योंकि पूरन पोली और दियों के लिए जो आटा होता है उसको महीन छान कर रेडी करना होता है, नहीं तो पूरन पोली अच्छे से नहीं बनती। जो दिए हैं वो अगर ऐसे ही हम बनाएं तो वो सख्त बनते हैं, तो सॉफ्ट बनने चाहिए। इसलिए दियों के लिए और पूरन पोली के लिए आटा जो है वो कपड़े से छान लिया जाता है। अभी ये जो फल है इनको मैंने ढक कर थोड़ा ये काम निपटा के, थोड़ा सा काम बाकी है। और अब दूसरे दिन की सुबह यानी बुधवार 6 तारीख सुबह बजे हैं 4 बजे उठी हूँ मैं करीब, और मैं नहा धोकर साड़ी बांधकर अभी मैं मेरी जो माता रानी है उसके लिए, मतलब मेरी कुल देवी है उसके लिए मैं अभी भोग बना रही हूँ। ये आटे के दिए बनाऊँगी। सबसे पहले मैंने चढ़ा दी खीर, चावल, दूध पकने के लिए रख दिया जो खीर में डालेगा। अब मैं लगाऊंगी सबसे पहले दियों के लिए आटा लगाऊंगी, और ये दियों का आटा जब लगाते हैं तब उसमें 2 चम्मच दूध डाला जाता है, थोड़ा घी और उसमें गुड़ डलता है। इस प्रकार ये जो दियों का आटा है वो बनता है। घी डाल दिया मैंने उसमें, और अब डालूंगी थोड़ा सा गुड़ उसमें घिस कर, और अब धीरे धीरे पानी मिलाकर इसको गूंद कर मैं रख दूंगी। इसको थोड़ा सा सख्त ही गूंदना पड़ता है, दियों के लिए जो आटा गूंदते हैं उसको सख्त ही गूंदना पड़ता है। इस प्रकार इसको रखूंगी मैं अब साइड। और अब मैं पूरन पोलियों के लिए आटा गूंदूंगी। अब आपको लगेगा कि मैं अपने हाथ क्यों नहीं धो रही हूँ, ऐसे ही क्यों मैं ये आटा गूंदने में लग गई, तो वो बाद में बताऊंगी। देखो पहले पूरन पोली का आटा लगाते वक्त हमें उसमें थोड़ा सा नमक डालना है और थोड़ा सा तेल डालना है, जिससे तेल से क्या होता है कि पूरन पोली जो है वो सॉफ्ट बनती है। इसके लिए जो आटा लगता है वो पतला पतला सा, मतलब ज़्यादा पतला नहीं, लेकिन जो हम रोटियों का आटा लगाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा पतला उसको गूंदा जाता है। अब मैं इस पतीले में अच्छे से तेल लगा दिया मैंने और आटा उसमें रख दिया, और अब मैं उस पर फिर से थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा तेल डालकर रखूँगी। तो ये जो है आटा अच्छे से वहाँ पर क्या हो जाएगा, मैरिनेट हो जाएगा। अब मैं बताती हूँ कि मैं हाथ बार बार क्यों नहीं धो रही हूँ, क्योंकि ये जो भोग का खाना बनता है, जब दियों का खाना बनता है तो उसको बेसिंग में हम हाथ नहीं धो सकते। इसको अच्छे से किसी एक जो पतीला होता है उसमें हाथ धोने पड़ते हैं, बाद में उसको मिट्टी में डालकर गाड़ दिया जाता है उस पानी के लिए, इसलिए मैं बार बार हाथ नहीं धो रही हूँ। ये जो है आमटी का मसाला मैंने अभी तेल में भूनने के लिए डाल दिया है और उसको मैं अच्छे से भून लिया है। और वो जो दाल पीसी थी रात को उसको ऐसे ही मैंने मिक्सर के जार में रख दिया था, उसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा गर्म पानी, और इस मसाले में उसको मैं डाल दूंगी। और जितना पानी चाहिए आमटी के लिए उतना पानी गर्म पानी में उसमें डालूंगी, ताकि उसका टेस्ट ख़राब ना हो मसाले का, इसलिए उसमें मैं गर्म पानी डालूंगी। और उसके बाद नमक
थोड़ी सी हल्दी डालकर आमटी का काम यहाँ पर ख़त्म, जब तक ये उबालने आता है। उसमें सिर्फ बाद में हरा धनिया डालने का काम है, जो बाद में डलेगा। इस प्रकार अब ये खीर का जो चावल है उसमें डालूंगी दूध, शक्कर और थोड़ी इलायची। ये हो गया खीर का काम। साइड में मैंने रखा है एक कढ़ाई में पानी दियों के लिए। अब मैं कर रही हूँ दिए, आटे के बना रही हूँ। ये बनाने मुझे 28 दिए, 2 भंडारे और जो सामान होता है सारा श्रृंगार का माता का, वो सारा का सारा आटे से ही बनता है। मतलब उनकी जो कह सकते हैं हम कंगन, उनकी चोटी, बिंदी, ये सारा आटे का ही बनता है। देखो ये सारे दिए इस प्रकार बनाए जाते हैं। दियों का पूरी तरह से शेप देकर मैं धीरे धीरे ये दिए बना रही हूँ। नीचे पानी रखा है कढ़ाई में और ऊपर छलनी में ये दिए मैंने रख दिए और सारा श्रृंगार का सामान भी देखो मैंने बनाया है और ऊपर से मैंने उसको ढक दिया। अब ये दिए होते रहेंगे, तब तक मैं बनाऊंगी पूरन पोली। अभी देखो पूरन पोली का आटा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। देखो कितने खिंच रहा है, वो रबर के जैसा। ऐसा ही आटा होना चाहिए पूरन पोली के लिए, तभी पूरन पोली बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है ऐसे। और इसको 2 से 3 बार हाथ से बार बार खींच कर उसको और लचीला बनाया जाता है। ये तो मैं तवे पर बना रही हूँ। हमारे कुछ कुछ घरों में या कुछ कुछ गाँवों में तो मिट्टी का बहुत बड़ा गोला होता है, जिसको उल्टा चूल्हे पर रखकर बहुत बड़ी पूरन पोली बनाई जाती है, जिसको पूरन के मांडे कहते हैं। तो बहुत बड़ी सी पूरन पोली बनती है। मैं तो तवे पर ही बनाती हूँ हमेशा। ये छोटी छोटी पूरन पोली अभी खाने में अच्छी लगती है। इनमें घी लगाओ तो ये बहुत सारे सॉफ्ट बनती है। ऐसे जितना हमने आटे की गोली ली है, पेड़ा लिया है, उतना ही पूरन उसमें भरना है हमें। और इसको फिर ठीक से हमें क्या करना है, बेलना है। बेलते वक्त हो सकता है कि बाहर आने के मतलब बाहर आ जाता है कभी कभी, तो ऐसे हम उसको हाथ से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वो जो आटा लगा है पूरन पोली का बड़ा ही लचीला होता है। जैसा उसको मोड़ो वैसा वो मुड़ता है। और ये सॉफ्ट आटा बड़े ही सावधानी से हमें बेलना होता है। हल्के हल्के हाथों से ये पूरन पोली बेली जाती है और जो किनारे होते हैं उस पर ज़्यादा उसको जोर दिया जाता है, क्योंकि वो बारीक किनारे बने उसके। तो ऐसे देखो पूरन पोली कितनी फूल गई मेरी। अब मैं इसमें लगाऊंगी घी। ऐसे 5 पूरन पोलियाँ मुझे बनानी हैं। अब इसके बाद मेरे जो ये दिए हैं ये पककर रेडी हो गए हैं। अब इन दियों में मैं लगाऊंगी बाती, और बाती लगाने के बाद इसमें डालेगा घी। इतना करते वक्त 6 बज चुके थे और मुझे 6:15 बजे निकलना था। आज क्यों? आज 6:15 बजे क्योंकि आज मेरी कार से जाने की व्यवस्था हो गई थी। ये बड़ा अच्छा था, इसलिए 6:15 बजे मैं अब स्कूल के लिए निकलूँगी, क्योंकि कार से जाने की व्यवस्था है। ये सब जो दिए हैं ये मैंने यहाँ पर रेडी कर दिया और मेरे हस्बैंड और मैंने मिलकर ये दिए लगाए। अच्छे से पूजा हमने की 6:15 बजे तक, और स्कूल के लिए तैयार होकर मैं वहाँ पर रेडी हो गई। लीव ले सकती थी, लेकिन ये बात ऐसी थी कि इसको 9 बजे से पहले ही लगाना था, तो फिर लीव लेने का क्या फ़ायदा। 6 बजे तक अगर होते हैं तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं कर सकती हूँ तो ये हो जाएंगे। देखो मैंने कितने सुंदर लग रहे हैं दिए। ऐसा लगता है कि इनको देखते रहो। बीच में जो माला दिख रही है ना, यही कुल देवी की माला है। और गणपति रखा हुआ है, गणपति भगवान रखे हैं अंदर। ये ऐसे ही ये दिए लगाए जाते हैं। बड़े ही सुंदर ये दिए लग रहे हैं। 6:15 बजे है देखो, और मेरे दिए अच्छे से जल रहे हैं। पूरन पोली का भोग लगाया, खीर का भोग लगाया है। वो मसाले वाले आमटी का भोग नहीं लगता। तो इसी प्रकार ये जो है सारा कुछ निपट गया। स्कूल से अभी मैं वापस आ रही हूँ 2:45 बजे। ये मैंने बाकी का कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि सुबह भागा दौड़ी हो गई थी। और अभी भी मैं खुद को नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी स्कूल का यूनिफॉर्म पहना है। अभी यूनिफॉर्म जो है वो अभी कंपलसरी हो गया है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, स्कूल के एनुअल एग्ज़ाम चल रहे हैं, तब हमें यूनिफॉर्म कंपलसरी होते हैं। तो अब आ गई मैं 2:45 बजे घर पर। अब मैं उतारूंगी अपने चेहरे पर लगा हुआ स्कार्फ और हाथ पैर धोकर मैं दिखाऊंगी आपको मेरे दिए जो मैंने सुबह माता को लगाए थे। ये इसके बाद अब अच्छे से धोऊंगी मैं मेरा चेहरा, हाथ और पैर। और इसके बाद मैं जाऊंगी भगवान के मंदिर के पास। छोटा सा ही मेरा मंदिर है, उसको मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी क्या है। सुबह ये उस पर मेरे हस्बैंड जो है उस पर ढक कर चले गए थे, ताकि कोई बिल्ली यानी कि बिल्ली तो नहीं आ सकती, लेकिन कोई कीड़ा वगैरह ना आ जाए, इसलिए इसको ढक दिया था। ये देखो ये पूरन पोली का जो भोग है वो तो उठा लिया, लेकिन खीर ऐसे ही है। देखो ये दिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। अब तक मेरा जो दिया है वो अब तक जल रहा है, जो मैंने सुबह लगाया था।
तो दोस्तों रात में ये जो दिए हैं इनको दूध के साथ खा लिया जाता है। जी हाँ, प्रसाद के रूप में ये दिए खाए जाते हैं। ये हमारी कुल देवी का मान सम्मान होता है। ये जो करते हैं हम, ये हमारे कुल देवी का सम्मान होता है। इसी साल में 3 बार ये दिए बनाए जाते हैं और बड़े मनोभाव से खाए जाते हैं। ठीक है जी, राम राम।